एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाला हूँ। मैं डॉक्टर मालिक हूँ, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट। हाइपरटेंसिव क्राइसिस माने बीपी अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो क्या होगी। बीपी बहुत ज़्यादा हो गई। आज सुबह 4 बजे 4:30 बजे एक नौजवान आया था। नौजवान नहीं बोल के नहीं, मिडिल एज्ड 36 ईयर्स था उसको। वो बाथरूम को गया और वहाँ पे कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गया। तो वाइफ अंदर गई, देखे तो पेशेंट होश में नहीं है। उसको तुरंत हॉस्पिटल को ला लिए। देखे तो जब हॉस्पिटल को आया वो थोड़ा लाइट कॉन्शियसनेस आ गई, उसको थोड़ा बाहर आ रहा था। जब मैं पेशेंट से कुछ पूछने वाला था तो पूरा होश में नहीं है मगर थोड़ा होश में है। तो वाइफ बोल रही थी कि नहीं, इसको बीपी है, इसके पहले डेली एक टैबलेट, सुबह एक टैबलेट बीपी के लिए यूज़ करते हैं, रेगुलरली करते हैं, कभी छोड़ता नहीं है। हम जब उसका बीपी देखे तो 240 ऊपर था, 140 नीचे था। 240/140 कितना है देखिए। सो ये उसको मालूम नहीं है। हाँ, पेशेंट डेली एक टैबलेट लेते रहा, 2-3 साल से ऐसा रहते रहा, कभी चेक नहीं कराया। सो बीपी बहुत बढ़ गई। एक टैबलेट बस नहीं हो रहा है उसको, 240 ऊपर 140 नीचे, उतना ज़्यादा हो गई। तो ये प्रॉब्लम, यही बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। बोले तो बीपी बहुत ज़्यादा हो जाना। उसको क्या हुआ, पेशेंट को थोड़ा होश है मगर देख नहीं पा रहा है। मुझे देख के भी बोल रहा है कि आप मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, ब्लर हो रहा है, क्योंकि उसका विजन कम हो गई, उसका आईसाइट कम हो गई। और बात करने में भी स्लरिंग आ रहा है, क्योंकि ब्रेन में सीटी स्कैन कराया, ब्रेन में थोड़ा एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड सप्लाई इस्कीमिया बोलते हैं, ब्लड सप्लाई नहीं है, ब्लड से कट ऑफ हो गया एक छोटा पार्ट को ब्रेन में, इसीलिए तो बोल नहीं पा रहा है और खड़ नहीं पा रहा है, गिर जा रहा है। 3 और उसका गुर्दों का टेस्ट करें तो ऑलरेडी गुर्दे 50% खराब हुए हैं। आप उसका सीरम क्रिएटिनिन जो ब्लड टेस्ट है 2.5 है, 50% खराब हुआ। और एक चीज़ है, उसका दिल का रेट भी 70 से 80 तक रहना चाहिए पर मिनट, मगर 130 चल रहा है, मिनट में 130 चल रहा है। हार्ट का भी डैमेज हुआ है। तो इतना डैमेजेस हो रहा है सिर्फ बीपी के वजह से। एक टैबलेट कभी बस नहीं होगा। थोड़े लोगों को बस हो जाएगी। अगर आपका बीपी थोड़ा कम है तो ना, आपका बीपी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक टैबलेट बस होता है। बीपी कितने तरह, ये बीपी का टैबलेट्स जो है ना, कितने तरह का होता है। यहाँ पे इतने तरह का, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा इतने वेराइटीज टैबलेट्स क्यों है, क्योंकि एक टैबलेट से कभी बीपी कंट्रोल नहीं हुआ तो दूसरा टैबलेट भी ऐड करना पड़ता है। ये पहली वाली टैबलेट जो है ना, वो एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, बीपी। ये 25 पावर में मिलता है, 25 मिलीग्राम्स मिलता है, 50 पावर में मिलता है, ऐसा। ये और एक है, एस इनहिबिटर्स बोलते हैं इसको, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, एक 5 या 2.5 मिलीग्राम का होता है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बोलता है, एम्लोडेपिन, निफेडेपिन, आपको मालूम है, ये 5 मिलीग्राम का होता है, 10 मिलीग्राम का, 2.5 मिलीग्राम का होता है। और एआरबीज, एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर्स, ये भी टेल्मा, आपको मालूम है, टेल्मासार्टान, आल्मासार्टान, ये 20 पावर का मिलता है, 40 पावर का मिलता है। सेंट्रल सिम्पथोमिमेटिक ड्रग्स, क्लोनिडिन, ये माइक्रोग्राम्स में होता है, 100 माइक्रोग्राम्स वैसा, 0.1 मिलीग्राम बोलते हैं। अल्फा एगोनिस्ट लाइक प्राजोसिन, आर्टीरियोलर डायलेटर, बोले तो आर्टरीज को थोड़ा व्याकोच करते हैं, डायलेट करते हैं, हाइड्रोलाजन कम इस्तेमाल होते हैं ये ड्रग्स। मगर ये पहला 4 ड्रग्स जो है ना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों 4 ड्रग्स क्यों हैं, 4 मेडिसिन क्यों हैं, बोले तो अगर आपका बीपी एक टैबलेट से कम नहीं हो रहा है, 140/90 के नीचे होना चाहिए। आपका बीपी ऊपर 140, नीचे 90, उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक टैबलेट जो ले रहे हैं आप, अगर उस लेने से वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, दूसरा टैबलेट ऐड करते हैं। मेरे ऐसा
थोड़े दिन के बाद और एक 10 दिन के बाद, अब जब भी कंट्रोल में नहीं आया, अभी भी कंट्रोल में नहीं आया, तो तीसरा टैबलेट ऐड करते हैं। उसका कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, 4 ड्रग्स तक जा सकते हैं। एक गोली से शुरू करके आप 4 गोलियां तक जा सकते हैं, मगर कॉम्बिनेशंस होते हैं। ऐसा 4 गोलियां लेने का नहीं है, कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक मिला के दो मिला के एक टैबलेट, 3 मिला के एक टैबलेट, ऐसा होता है, आप सबको मालूम है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे कंडीशन को आप देख लीजिए, मेरा उम्र है 60 क्रॉस हो गया हूँ। तो एक 3 साल के पहले मैं 4 गोलियां लेता था, 4 टाइप का गोलियां, सुबह 1, शाम में 1, सुबह 2 मिला के लेता था, शाम को 2 मिला के लेता था टैबलेट कॉम्बिनेशन। सो ऐसा कंट्रोल होती थी, बिलो 140-90 होती थी। उसके बाद में मैं थोड़ा रेगुलर डाइटिंग, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह कर चुका हूँ। मेरा पहले वीडियोस जो है ना, पहला एक वीडियो कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, उसके बाद में सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो। पहले वीडियोस में मैं कैसा बीपी से बाहर आया हूँ। बीपी 3 साल से मैं 4 टैबलेट लेने वाले पर्सन अब 1 टैबलेट को आ गया हूँ। कैसा कर चुका हूँ, डाइट से कर चुका हूँ, एक्सरसाइज कर चुका हूँ। आगे एक बार थोड़ा वो वीडियो भी देख लीजिए, आप भी वापस आ जा सकते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड और आपका वजन, ये पूरा नॉर्मल कर ले सकते हैं अपना डाइट से और लिटिल एक्सरसाइज से। क्या खाना, कैसा खाना, वह सब मैं पहला वीडियोस में कर चुका हूँ, बिल्कुल पहला 1 महीने के पहले। सो आप थोड़ा वो देखिए और आप सीरियस लीजिए। बीपी छोटी बात नहीं है। आपका आई साइट, आपका आंखें खराब करती हैं, आपका ब्रेन को खराब करती हैं। समटाइम्स ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। आप बेड रिडन हो जाते हैं, आप पैरालिसिस वगैरह आ जाती है आपको, और गुर्दे खराब हो जाते हैं, हार्ट खराब होती हैं, आंखें भी रोशन चले जाती हैं। इतना थोड़ा केयर लीजिए। 1 टैबलेट बस नहीं होगा। पहला 1 टैबलेट लिखते हैं, उसके बाद आप घर में चेक करते रहिए, नहीं तो डॉक्टर साहब के पास जाके चेक करा लीजिए। अगर ज़्यादा रहा दूसरे टैबलेट भी ऐड कर देते हैं। ऐसा पहला 2, 3, 4, ऐसा 4 तक जा सकते हैं। 4 तक जाके फिर आप कंट्रोल कर लिए तो थोड़ा कम करते जाते हैं। पहला ऐसा ऊपर जाके फिर नीचे, ऐसा आप थोड़ा कंट्रोल में रहिए। नहीं तो जैसे मॉर्निंग जो जैसा वो जो नौजवान था, वो 36 इयर्स का आदमी था, वैसा नहीं होना चाहिए था। बहुत थोड़ा देख के थोड़ा दुख हुआ, ऐसा नहीं।